कीबोर्ड, हम सब दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं। टाइपिंग, गेमिंग, कोडिंग, सब कुछ इसी से होता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस आम सी दिखने वाली चीज के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? चलिए आज इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल ये है, एक बटन दबाते ही स्क्रीन पर वो अक्षर जादुई रूप से कैसे आ जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। आइए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है ठीक हमारी उंगलियों के नीचे, उस एक पल से जब हम कोई भी एक बटन दबाते हैं। यहीं से पहला एक्शन शुरू होता है। देखिए, कीबोर्ड का हर बटन सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं है। उसके ठीक नीचे एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। तो जब हम कोई बटन दबाते हैं, हम असल में उस स्विच को ऑन कर रहे होते हैं, एक सर्किट पूरा कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस के पहले कुछ कदम बिल्कुल सीधे हैं। हमने बटन दबाया, उसके नीचे लगा स्विच एक्टिवेट हुआ और बस एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो गया। ये पहला मैसेज है जो कीबोर्ड के अंदर भेजा गया है। ठीक है, तो फिजिकल काम हो गया, एक सिग्नल बन चुका है। अब कहानी पहुंचती है कीबोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग तक, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। और इस पूरे ऑपरेशन का हीरो है कीबोर्ड के अंदर लगी एक छोटी सी कंट्रोलर चिप। इसे आप कीबोर्ड का दिमाग भी कह सकते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तक पहुंचता है, ये चिप उसे पकड़ लेती है और अपना काम शुरू कर देती है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, कीबोर्ड पर मौजूद हर एक बटन की, चाहे वो ए हो, स्पेस बार हो या F5, हर एक की अपनी एक अलग पहचान होती है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, हर बटन का अपना एक बिल्कुल यूनिक कोड होता है। इस यूनिक कोड को कहते हैं स्कैन कोड। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोड ए या बी या कोई सिंबल नहीं होता। नहीं, ये बस एक नंबर होता है, एक तरह का सीक्रेट कोड जो सिर्फ ये बताता है कि कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबाया गया है। मतलब ये बटन की लोकेशन है, उसका मतलब नहीं। और पता है, यही डिज़ाइन कीबोर्ड को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलकर इन्हीं स्कैन कोड्स को किसी भी भाषा या लेआउट में बदल सकते हैं। तो अब हमारे पास एक सीक्रेट कोड है, एक स्कैन कोड। अब सवाल ये है कि ये कोड स्क्रीन पर दिखने वाले अक्षर में कैसे बदलता है। चलिए इसके डिजिटल सफ़र को देखते हैं। तो होता ये है कि कीबोर्ड की चिप ये स्कैन कोड बनाती है और फिर उसे USB केबल या वायरलेस कनेक्शन के जरिए कंप्यूटर को भेज देती है। अब कंप्यूटर के अंदर एक खास सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहते हैं कीबोर्ड ड्राइवर। वो इस आने वाले कोड को पकड़ लेता है। इस कीबोर्ड ड्राइवर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक ट्रांसलेटर या अनुवादक की तरह देखना। ये कीबोर्ड की सीक्रेट भाषा यानी स्कैन कोड्स को समझता है और उसे उस भाषा में ट्रांसलेट करता है जिसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सॉफ्टवेयर समझ सके। और बस यहीं पर वो जादू पूरा होता है। ड्राइवर उस स्कैन कोड को लेता है, मान लीजिए उसे कोड नंबर 30 मिला। वो अपनी डिक्शनरी में देखता है और कहता है, अच्छा, कोड 30 का मतलब है अक्षर ए, और फिर वही अक्षर हमारी स्क्रीन पर टाइप हो जाता है। लेकिन एक मिनट, कीबोर्ड पर तो सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं होते हैं ना? शिफ्ट, कंट्रोल, एंटर, इन सब बटनों का क्या होता है? इनका काम थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं। तो होता ये है कि ये बटन भी अपना यूनिक स्कैन कोड ही भेजते हैं, पर इस बार कीबोर्ड ड्राइवर इन्हें किसी अक्षर में ट्रांसलेट नहीं करता। वो इन्हें एक कमांड, एक आदेश की तरह समझता है। जैसे एक कोड का मतलब है एक नई लाइन शुरू करो, दूसरे का मतलब है पिछला अक्षर मिटा दो, और शिफ्ट या कंट्रोल जैसे बटन तो दूसरे बटनों के साथ मिलकर बिल्कुल नए नए कमांड्स बना देते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट पूरे इस सफर को फिर से दोहराते हैं। बटन दबा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, कीबोर्ड की चिप ने एक यूनिक स्कैन कोड बनाया, वो कोड कंप्यूटर तक पहुंचा और फिर कंप्यूटर के ड्राइवर ने उससे हमारे लिए एक अक्षर में बदल दिया। है ना कमाल की चीज? और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हर बटन का काम सिर्फ एक कोड भेजना है और उस कोड का मतलब हम सॉफ्टवेयर से तय कर सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम इस साधारण से कीबोर्ड का इस्तेमाल और किन-किन अनोखे कामों के लिए कर सकते हैं। संभावनाएं तो अनगिनत हैं, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।